अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कल वाली वीडियो में जो पार्ट 1 बनाया उसमें बात लेबर के हवाले से हो रही थी। तो मैंने बात किया था कि उनको अपना ज़िंदगी का कोई एक प्लान बनाना चाहिए ताकि ज़िंदगी में कोई आगे वो अपना जो सफ़र है उसको अच्छे तरीके से और जल्दी से कवर कर सकें और तय कर सकें। ऐसे ही खड़े रहेंगे, सुबह उठा, हाथ मुँह धोया, खाना पीना खा के काम पे चले, शाम को आए, फिर खाना पीना खाया, सो गए। मतलब ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, आगे इंसान नहीं बढ़ पाता है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों, आपको एक अपना एक रूट, अपना एक क्या कहना चाहिए, अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा, अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, अपनी एक मंजिल तय करें। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जहाँ पर लोग 5 बजे 6 बजे नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, सुबह की नमाज़ पढ़ के। तो फिर रोटी भी और सुबह का नाश्ता जो है नहीं खा सकते अपने रूम में, या तो अगर बाहर में भी जाके खाए ना बना बनाया होटल पे, तो फिर भी आप है ना बहुत महंगा पड़ता है और आपकी इतनी सैलरी नहीं है। खर्चा और को मैनेज करेंगे ना आमदन को, तो आपको आपका दिमाग उठ जाएगा कि भाई हुआ क्या है, प्रदेश में रहकर इतनी परेशानियां और काम करके भी इतना पैसा बचत हो रही है। तो बचत कोई नहीं होती। फिर आप घर में बनाते हो, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके रूम में आपके पास टाइम होना चाहिए, जो कि लेबर के पास बहुत मुश्किल से होता है। शाम को कोई 4 बजे आ रहा होता है, कोई 5 बजे आ रहा होता है, कोई 6 बजे आ रहा होता है। जो बाहर में सड़कों पे और बिल्डिंगों में, इमारतों में या वहाँ काम कर रहे होते हैं ना धूपों में, वो वज़न वाले काम कर रहे होते हैं, तो फिर उनको यकीन करें, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो शाम को जब जाते हैं ना काम से थके हुए, उनको जो वर्दी वो अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं काम पे, वो चेंज करने की भी वो ऐसे जाके थोड़ा सा बैठते हैं, उधर ही नींद आ जाती है ना। कपड़े उतारने चेंज करने का उनको वो होता है, टाइम मिलता है ना। यानी कि थके हुए इतने होते हैं, आदमी कहता है यार 2 मिनट ऐसे कमर सीधी कर लूँ, और फिर उधर ही सो जाते हैं बेचारे। खाना भी रात को नहीं खाते बात बात, ठीक है। बहुत परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। फिर उनको कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो अपने कपड़े धोने पड़ते हैं ना, या 15 दिन में धोते होंगे, या एक हफ्ते में एक दफ़ा धोते होंगे। अच्छा, उसका उसका भी वो उन्होंने अपना टाइम बनाना है। खाना खाने के लिए आदमी काम करेगा, खाना नहीं खाएगा तो फिर भी हलाकत है। यहाँ पर ऐसे लोग देखे हैं जो रोते हैं, 40 साल की उम्र हो चुकी है, 45 साल की, दो तीन बच्चे हैं, वहाँ पर वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे मैं खुद अभी भी जानता हूँ ऐसे। वो पढ़ रहे होते हैं और वहाँ उनका कुछ होता नहीं है। 15-20 साल हो गए उनको यहाँ काम करते करते, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं यार अभी छोड़ के जाएं, तो परेशानी वाली बात है कि घर में करेंगे क्या। तो घर इस वजह से क्या करेंगे, तो इधर फिर परेशानियाँ उठा रहे होते हैं। फैमिली से, बच्चों से, बीवी बच्चों से, सबसे दूर है, खुशी गमी से दूर हैं, यहाँ तकलीफ़ें उठा रहे होते हैं ठीक है। वो परेशान होते हैं कि अब करें तो करें क्या। तो इसी सोच के अंदर ना वो घूम रहे हैं 15 साल से या 20 साल से, और आगे कब तक ये मकसद ख़त्म होगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं इस परेशानी से निकलें, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? वो कुछ स्टेप लेना भी चाहें तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, या तो चाहिए पैसों की सपोर्ट चाहिए, ताकि वो 2-4 महीने अपने आप को कुछ ऐसे काम में जहाँ उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, इस काम से जो मौजूदा काम वो कर रहा है, ठीक है, उस काम से ज़्यादा उसको फ़ायदा मिले। वो उसके लिए उसको ज़रूरी है कि वो अपना जो पुराना काम छोड़ेगा, उसके बाद एकदम से उसको ज़ीरो हो जाएगा वो, ठीक है। आप मिसाल है, अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहते हैं, तो आपको जो 30-40 हज़ार वाली जॉब है उसको छोड़ना पड़ेगा ना। और जब 30-40 हज़ार वाली जॉब छोड़ेंगे तो फिर बिल्कुल आप ज़ीरो पे आ जाएंगे। जब ज़ीरो पे आ जाएंगे, फिर मकसद आपका 1 लाख कमाने के लिए, कमाने का जो दरमियान का ये जो गैप आ रहा है ना, इस गैप को कुछ टाइम के लिए कवर तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं ना एकदम से उधर छोड़ेगा और इधर 1 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी, या ऐसा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि अपने ज़िंदगी का एक प्लान बनाए। जहाँ मैं हूँ इसी कंपनी के अंदर कुछ और कंपनियों के बंदे आए हुए थे हमारे यहीं काम करने के लिए, नेपाल के थे। वो रोते थे, उनकी सैलरी थी 1200 रुपये, खाना उनका अपना खाना था, कंपनी ना ही कामा दे रही थी। सैलरी जो है उनकी जो तनख्वाह आती थी, वो 2 महीने बाद एक देते थे, 3 महीने के बाद एक देते थे, अपने पास वो रखते थे 1-2 महीने की। लेकिन कहने का मकसद ये, कंपनियों में ऐसे हालात हैं, लोग परेशान होते हैं यार, घर छोड़ के आए हैं, पैसे उधारे मुधारे लेकर आए हैं, या जो भी अपना स्टेप ज़िंदगी का लेकर आए हैं। हम लोग पता है क्या, हम लोग वहाँ जहाज़ पे बैठ के वीज़े लेके खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे जहाज़ लैंड करेगा हम पैसे उठा के बैग में भरेंगे और सुकून से जहाँ सो जाएंगे। 1 साल के बाद आँख खुलेगी, फिर बैग उठा के फिर चले जाएंगे अपने घर, पैंट शर्ट लगा के।
ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर भी, बल्कि ज़्यादा तकलीफ़ें घर से। घर में तो आपको सिर्फ एक ही काम है ना, आपने सिर्फ सुबह काम पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको शाम को जब आओगे तो आपकी वालदा या आपकी सिस्टर या आपकी शादीशुदा है तो बीवी, ठीक है ना, घर में कोई ना कोई रिश्ता ख़वातीन का तो ऐसा ही होता ही है ना, हर इंसान का। खाना उठा के देंगे हाथ में, ठीक है। आपको कपड़े जो हैं वो धुले धुलाए मिल जाते हैं, ठीक है। आपको अगर आप बीमार हो जाते हो तो फिर आपको कम से कम, अगर वो ज़्यादा कुछ ना भी करें, डॉक्टर के पास चलें, भाई ले जाता है आपको या आपके अब्बू सब ले जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन जो हमारी ख़वातीन होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, वो कम से कम इतना तो कर देते हैं ना, आपके साथ बैठ के आपका बाजू दबाने लग जाती हैं, आपका सर दबाने लग जाती हैं। इंसान को एक हौसला मिलता है कि यार मेरे अपने साथ हैं। तो प्रदेश में ऐसा नहीं है, आप बीमार पड़े हो बस, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप उठ के वहाँ नहीं जा सकते हॉस्पिटल तक, मुश्किल है। जो इंसान चला भी जाता है वहाँ कुछ ऐसा वैसा देते नहीं है, पैनाडोल वगैरह लिख के देते हैं। ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं मिलता सामान। यहाँ 80% जो है ना पैनाडोल खिलाते हैं सबको, हर चीज़ के लिए। आपके सर में दर्द है, बाजू में दर्द है, पैनाडोल ले लो। या प्राइवेट जाओगे तो बहुत पैसा है, यहाँ महंगा है, दवाई महंगी है यहाँ पर। और एक मेरा जानने वाला था, बल्कि है दोस्त है मेरा, यहीं पर ही है जानने वाला, उसका रिश्तेदार था, कज़न वगैरह था। वो पाकिस्तान में वो बिल्डोज़र नहीं होते मट्टी शट्टी उठाने वाले, तो वो वहीं पर इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है वहीं कहीं पर वो चलाता था। अभी 6 साल महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो वहाँ पर बिल्डोज़र चलाता था, उसकी 65,000 रुपये सैलरी थी, उतनी तनख्वाह थी वहीं पर। ओवर टाइम लगा के बोलते 80-90 हज़ार रुपये कमा लेता था, 80,000 रुपये कमा लेता था ओवर टाइम लगा कर। उसको पता नहीं किसने दिमाग में डाला, उसको दिमाग में आ गया मुझे जो है ना जाना चाहिए प्रदेश में, दुबई सऊदी में वगैरह वगैरह जाना चाहिए। वो जो ना वीज़ा लेके आ गया सऊदी। यहाँ उसकी कंपनी ने उनको दिए इतने बड़े बड़े हथौड़े मथौड़े, जाके पत्थर तोड़ो पहाड़ों में। वो यहाँ पर जनाब पत्थर शुत्थर तोड़ता तोड़ता हालत ख़राब हो गई उसकी। इतनी हालत उसकी ख़राब हो चुकी थी, वो मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि वो आधा पागल हो गया था, आधा पागल हो गया था। मैं ये हकीकत बात बता रहा हूँ, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये ना कोई मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ। वो फिर अचानक वो उम्र पे गया, इधर उसका जो कज़न था वो भी गया उम्र पे, उनकी मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हो गई तो उसकी हालत देख के वो उसका कज़न जो है ना, जो जहाँ जहाँ हमारे यहाँ काम करता है, वो परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि भाई इसे क्या हो गया है, ये इसकी तो हालत बहुत ख़राब है। मेंटली तौर पर आधा ख़त्म हो चुका था वो, डिप्रेशन और परेशानी की वजह से। उन्हें कुछ कंपनी के 1-2 सऊदियों को पकड़ा, अरबियों को, और जाके उसकी कंपनी में बात की, टेलीफोन पे भी, फेस टू फेस भी वहाँ बात की भी। ये बंदा जो है ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, तो इसे आप खरोज लगाएं। और 2-3 लाख रुपए का वीज़ा भी लेकर आया था, और यहाँ उसको 2-4-6 महीने के अंदर अंदर फिर वापस भेजे। अगर वो उधर ज़्यादा कुछ रह रहता तो वो पागल हो जाता। मैं किस लिए आपको सुना रहा हूँ, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। भाई ऐसा नहीं है जो प्रदेश में है तो सारे एक ही जैसे लोग रह रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग रोते हैं और परेशान ही होते हैं। जब आप उधारे पैसे लेके वीज़ा लेके यहाँ पर आते हो, ठीक है, बाद में एकदम से आप वापस नहीं जा सकते, घर में परेशानियां हैं और आप वीज़े के पैसे उधारे लेकर आए हो, आपको मजबूरी के तहत यहाँ करते हो काम। वो जब करते हो फिर 2 साल के बजाय 4-8 साल लगा लेते हो, 6 साल लगा लेते हो, फिर आदमी फंस जाता है इसी साइकिल में, मैं अब करूँ या छोड़ूँ, उधर जाऊँ तो क्या करूँ। फिर ऐसे ही चलते चलते 30-30 साल हो जाते हैं। मेरा एक अपना यहाँ कंपनी में, ऐसे तो बहुत हैं वैसे, ऐसे एक हमारे यहीं था, पाकिस्तानी था, उसने लेबर में था, उसने 30-35 साल यहाँ लगा दिए। मेरा अपने आँखों से देखा हुआ है, कई साल यहाँ एक साथ में थे हम लोग। उसने 30-35 साल लगा दिए यहीं पर। जवानगी में आया था, उसने शादी भी की, ठीक है मेरे भाई। वो यहाँ 30-35 साल भी रहा। लास्ट में जब बुज़ुर्ग हो गया, 55 साल 60 साल की उम्र हो गई उसकी, उसने खरोज रिज़ाइन मारा, घर चला गया। 2 साल 3 साल के अंदर अंदर वो फौत हो गया। तो यहाँ उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई सारी गुल हो गई। अरे फैमिली को टाइम नहीं दे सका, अपने मुल्क में नहीं रह सका, वहाँ के आबो हवा उसको नसीब नहीं हुई।
इंसान जहाँ पैदा होता है ना, उसकी उस जगह की बड़ी वैल्यू होती है, हदीस के मुताबिक। ये आपको कह रहा हूँ मैं इस्लामी नुक्ता नज़र से। समझ लें आप, वो बंदा आया था 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में शादी कर ली, 60 तो और हाँ यहाँ पर 30 साल एग्जाम्पल। 30 साल के जो 2-3 महीने की छुट्टी है ना, 2 साल के बाद एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, रिज़ल्ट जो खुलासा है, 2 साल के बाद छुट्टी है, लगाया उसने 30 साल। तो 30 साल के जो 30 साल यानी परदेश में रहा, लेकिन उसकी जो छुट्टी की एवरेज 3 महीने के हिसाब से बनती है, वो बन रही है 3 साल 9 महीने जो वो घर में गया। 30 साल के बन रहे हैं मेरे भाई, 3 साल 9 महीने, 4 साल लगा लेते हैं हम लोग। 30 सालों में 4 साल वो गया छुट्टी, कितने 4 साल। 30 सालों में 26 साल वो घर से दूर रहा। चलें ऐसे तो चलो आदमी, मैं आपको कहूँ 23 साल रहा, वो छुट्टी जाता था, आप कहेंगे यार चलो छुट्टी तो जाता था ना, नहीं हम एवरेज निकालते हैं। 30 साल में 4 साल छुट्टी गया, 26 साल, कितने 26 साल वो अपने घर से दूर रहा, शादी के बाद बीवी से, बच्चों से, वालिदैन से दूर रहा वो 26 साल। ये बड़ी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ सोचने वालों के लिए। तो जो यहाँ पर रहने वाले जो सोचेंगे उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा इस चीज़ से। और फिर मैं ये भी आपको बताऊँ, सर के बाल गिरते हैं दुबई सऊदी में, यकीनी सी बात है, और पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे ही होगा। सर के बाल या तो गिर जाते हैं आपके, या तो सफ़ेद हो जाते हैं। मेरे जो हैं सफ़ेद नहीं हुए बिल्कुल, आपको नज़र आ रहा होगा सर के भी बाल, लेकिन मेरे थोड़े से गिरे हैं, लेकिन हर इंसान का सेम नहीं है। किसी के बहुत स्पीड से जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, किसी के सफ़ेद जल्दी जल्दी हो जाते हैं, किसी के कैसा, हर इंसान की अपनी एक जिल्द होती है ना, अपने एक सर के बालों की एक अपनी ताकत होती है या क्वालिटी होती है, कह लें। अब इसी का मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ज़्यादा तफसील लगा हूँ, लेकिन जो नए हमारे भाई आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगी, आपको ये चीज़ें सोच के आनी चाहिए। ये इंसान को पहले समझ नहीं आती, जैसे जब कोई अल्लाह की नेमत है, हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, जब चली जाती है ना हाथ से, फिर इंसान को पता चलता है। जब 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र है, वो तक बुरा लग रहा हो, सर के बाल ही उसके गिर जाए। अपना एक प्लान बनाए ज़िंदगी का, और उसके ऊपर जल्दी से कवर करके चलें। आने वाला वक्त मज़ीद ज़्यादा परेशानियों वाला है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कोई आप सोचें यार 2 साल के बाद परेशानियाँ एकदम से ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। परेशानियाँ या तो यहीं रहेंगी या तो फिर बढ़ जाएंगी। मज़ीद इस पर बात करूँगा मैं, लेकिन और आगे आपको जो मैंने मशवरे देने हैं, वो जो टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल वीडियो हैं वो अलग हैं, वो आएंगे आगे, उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक आपका जहन बना रहा हूँ कि ताकि भाई आपको एक सिमत, आपका एक पता चल सके आपने करना क्या है, आपने जाना कहाँ है। मैं तो 20 साल मार्केट में था शहर में, वहाँ मुझे मैंने तो रोज़ देखता था मैं वहाँ पर, वो तेल निकालने वाली घानी होती है ना, हम तो घानी कहते हैं, घानी या क्या कहना चाहिए, चक्की तो नहीं कहते मेरे ख्याल उसे, तेल, हो जहाँ तेल निकलता है ना, वहाँ एक बैल होता है, बड़ा सा लकड़ी का एक वो बना होता है, उसके अंदर वो कुछ डालते हैं, फिर उसके लकड़ी का इतना मोटा डंडा उसको लगा होता है, उसके अंदर वो यहाँ होता है, बैल के यहाँ लगा बंधा होता है, और उसकी आँखें कर देते हैं बंद, बैल की आंखें बंद कर देते हैं, उसको घुमाते हैं, बोलते हैं चल उठ। तो जैसे वो घूमना शुरू होता है ना, वो इस सोच पे चलता जाता है 1-2 घंटे के, शायद मैं कहीं सफ़र पे हूँ, और जो है ना कहीं सफ़र कर रहा हूँ, किसी मंजिल के करीब जा रहा हूँ, ठीक है। चलता है 1 घंटा, उसको घुमाते हैं, तेल निकालते हैं। 2 घंटे 1 घंटे के बाद जब उसकी आँखों की पट्टी खुलती है ना, फिर वो सोचता है उधर ही है जहाँ पर था, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।